फरहान अख्तर की नई फिल्म 120 बहादुर रिलीज हो चुकी है और इसी के बहाने हमने फरहान अख्तर को स्क्रीन पे तो देखा। एज अ एक्टर इनकी पिछली फिल्म 2021 में आई थी तूफान, वो भी डायरेक्ट OTT पे, और एज अ डायरेक्टर करीबन 14 साल हो चुके हैं। खैर, इनकी ये नई फिल्म 1962 में इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था उसके अंदर की एक छोटी सी लड़ाई की कहानी बयां करती है। ये लड़ाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसी की वजह से आज कश्मीर हमारे अंडर है। बाय चांस उस समय इंडियन सोल्जर्स चाइनीज को नहीं रोक पाते तो आज कश्मीर पर चाइना का रूल होता। फिल्म की कहानी इसी वॉर के बीच से चालू होती है जहाँ पे चाइना ने इंडिया के पीठ पे छुरा घूप के अक्साई चीन पे हमला किया और कब्जा कर लिया। उसका अगला टारगेट एक एयरबेस होता है जिसको कैप्चर करते ही कश्मीर भी उसके अंडर आ जाता। वहाँ जाने के दो तरीके हैं, एक जिसके ऊपर सब भरोसा कर रहे थे कि यहाँ से चाइना आएगा, और दूसरा संकरा सा रास्ता रेजांगला। चाइना यहीं पे अपना दिमाग लगा के ऑब्वियस तरीके को छोड़ के रेजांगला से अटैक करता है और वहीं उनकी मुलाकात होती है मेजर शैतान से, जिनको फरहान अख्तर ने प्ले किया है। मूवी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनमें थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले एक दो नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मुझे लगे मूवी में नहीं होने चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि ये एक वॉर बेस्ड फिल्म है, इसमें एक वॉर की कहानी दिखाई गई है। सिर्फ ये एक लाइन मूवी को लेके शायद तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। ये फिल्म वॉर के बीच में से चालू होती है। जो मेन फाइट आने वाली है उससे पहले उसमें जो लड़ेंगे हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पहले उस बंदे से जो कहानी बता रहा है और बाद में जो इन सबको लीड करेगा, मेजर शैतान भाटी। किसी भी एक कैरेक्टर पे पूरा फोकस नहीं है, इसके वजह से 2-3 प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। एक तो ये कि तुम मूवी से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में हमें बताया जाता है बहुत तेजी से, एक्सपोजिशंस में किसी एक पे फोकस नहीं है, तो हम बहुत सारे लोगों की बैक स्टोरी जानते हैं जिसको बहुत जल्दी निकाल दिया है, कुछ को तो सिर्फ एक्सपोजिशन में दिखा दिया। जो ओवरऑल बैक स्टोरीज है मूवी के अंदर वो भी उतने अच्छे से हैंडल नहीं की गई हैं। एक्सपोजिशन के अलावा अगर बैक स्टोरी कहीं पे दिखानी है उसको गानों के बीच में डाल देंगे, जिससे सबसे बुरी चीज होती है स्टोरी का फ्लो टूट जाता है। मूवी में जितनी बार भी गाना आया है यही हुआ है। एक पॉइंट पे तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बीच में गाना डाल क्यों रहे हो या कोई भी बैक स्टोरी आ क्यों रही है। एक बार तो वॉर के बीच में इन्होंने एक कहानी डाल दी। उस समय तक पता चल चुका है कोई कैरेक्टर किसी के लिए कितना मायने रखता है, वॉर के बीच में उसकी एक और कहानी दिखा देने से कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं हो जाएगा। इसके अलावा मूवी में एक वियर्ड चीज भी है। फिल्म के अंदर हमें चाइनीज का भी पर्सपेक्टिव दिखाया है, तो जब भी वो बात कर रहे हैं शायद मैंडरीन में ही बोल रहे होंगे। वो आपस में क्या बात कर रहे हैं ये ऑडियंस को समझाने के लिए नीचे सबटाइटल्स इन्होंने दे दिए, बहुत बढ़िया, 100 नंबर उसके लिए। पर उसके साथ एक वॉइस ओवर भी डाल दिया है। एक कैरेक्टर है जो सब कुछ हो रहा है उसको एक्सप्लेन करता जाता है फिल्म के अंदर। वो जब चाइनीज बात कर रहे हैं सबटाइटल्स आ रहा है, उसके साथ हिंदी में उसका वॉइस ओवर चल रहा है। आई मीन क्यों? इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट होता है चाइनीज के ऊपर। उनको फिल्म के अंदर एज अ विलन स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। जो एक कैरेक्टर आया है उसको डरावना दिखाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, पर उस वॉइस ओवर ने सब सत्यानाश कर दिया। लेकिन म्यूजिक वहाँ अच्छा था। फर्स्ट हाफ में जितनी बार चीनी लोगों का पर्सपेक्टिव दिखाया है यही होता है। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो मेन लीड है शैतान भाटी, उनका इंट्रोडक्शन मुझे पसंद नहीं आया। मूवी के अंदर के जो डायलॉग्स हैं वो 50-50, कुछ जगह काफी ज्यादा अच्छे हैं, खासकर जब कैरेक्टर्स के बीच में बैंटर दिखाई है सबसे इफेक्टिव, उनमें हंसी भी आ जाती है। बाकी जगह नॉट दैट इम्प्रेसिव। एक्शन को लेके भी प्रॉब्लम्स है। एक ही डायलॉग में अगर 2 लाइन है तो पहली लाइन में कुछ और तरीके से और दूसरी लाइन प्योर हिंदी। अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी प्रॉब्लम्स गिनाई है उसमें से मैक्सिमम फर्स्ट हाफ के लिए ही थी, जब तक वो वॉर को सेटअप करते हैं। एक बार वॉर स्टार्ट हो गया इस मूवी की तो पूरी काया पलट जाती है। मेकर्स को एग्जैक्टली पता था कि वो क्या बना रहे हैं, एक वॉर फिल्म, और उन्होंने अपना पूरा फोकस, पूरा पैसा उस चीज में झोंक दिया। तुम ऐसा समझो कि पहले के 45% मूवी काफी ज्यादा एवरेज है और बाकी में इस साल की सबसे बढ़िया फिल्म। इतना डिफरेंस आ जाता है जब वॉर चालू होता है। वॉर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको काफी अच्छे से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हैंडल किया है। मूवी का पहला एक्शन सीक्वेंस एक सिंगल टेक हैंड हेल्ड कैमरा से हम फरहान अख्तर के पीछे चल रहे हैं। आगे से चीनी सिपाही आते जा रहे हैं और फरहान अख्तर एक एक करके उनको मार रहा है। इस पूरे सीक्वेंस को काफी ब्रिलियंटली कैप्चर किया है और ये स्टैंड आउट इसलिए होता है क्योंकि कोरियोग्राफी से ज्यादा इसमें टेंशन होल्ड करती है। फिल्म के अंदर अचानक ही ये सीक्वेंस चालू हो जाता है तो काफी सरप्राइजिंग भी लगता है। इसके बाद वॉर की जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो एक से बढ़कर एक। ओवरऑल मूवी को शूट काफी अच्छे से किया है। अभी मैंने सिंगल टेक की बात करी, उसके अलावा मूवी वाइड एंगल्स काफी ज्यादा यूज करती है। जहाँ पे ये वॉर हो रही है वो पहाड़ का इलाका है और उसका बहुत अच्छे से यूज किया है। मूवी के अंदर उनके सराउंडिंग्स का काफी ज्यादा यूज हुआ है। जिस एक्शन सीक्वेंस की मैं अभी बात कर रहा
था वहाँ भी वो एक गांव के अंदर टेक प्लेस करता है, तो वहाँ भी पतली गलियों का, दीवारों का काफी ज्यादा यूज किया है। और बाकी सीक्वेंसेस में एक क्लैरिटी देने के लिए जब भी फिल्म तुम्हें एक वाइड एंगल शॉट दिखाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। ये एक छोटी सी चीज देखने के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा अलग बना देती है। हमारे सोल्जर्स कहाँ पे हैं, एनिमी कहाँ से अप्रोच कर रहा है, इसका तुम्हें आइडिया लग जाता है। ओवरऑल ये लड़ाई किस स्केल पे हो रही है तुम्हें ये भी पता चल जाता है। ये छोटी सी डिटेल तुम्हें नॉर्मल वॉर मूवीज में नहीं मिलेंगी। इंडिया की तरफ से 120 सोल्जर्स, जिनको मेजर ने 40 के 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। 40 सबसे आगे, फिर उनसे पीछे 40 और सबसे पीछे 40। उनके पास गन्स हैं, हथियार हैं, और आगे से चाइनीज सोल्जर्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। दोनों ही तरफ से गोलियां चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। सेकंड हाफ में 10 से 15 मिनट का पूरा एक सीक्वेंस है जहां पे सिर्फ और सिर्फ गोलियों की आवाज है। इस पूरे ही सीक्वेंस को काफी अच्छे से डिजाइन किया है। फास्ट है, एडिटिंग काफी सही है, टेंशन से भरा हुआ है, और जैसे कि पहले कहा था, क्लैरिटी है। मूवी देखने के बाद ये सारी सीक्वेंसेस तुम्हें याद रहने वाली है, क्योंकि जब सीक्वेंस चालू होती है तुम्हें पता नहीं रहता कि ये कितना लंबा चलेगी। जब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो फिर भी चलते जा रही है। तुम वहाँ पे सीट पे सीधे होकर बैठ जाते हो और देखते हो कि कब तक चलेगी। साउंड डिजाइन काफी अच्छा किया है, और इतना अच्छा किया है कि सीक्वेंस के अंत तक तुम ओवरवेल्म हो जाते हो। भारतीय सिपाहियों के पास जब गोलियां खत्म हो जाती है तो फिर चालू होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और मैं अपने मन में सोच रहा था कि अब इससे अच्छा क्या ही दिखा लेंगे। जब वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू होता है वो अलग ही लेवल पर। गन्स वाले सीक्वेंस में सिर्फ एडिटिंग और कट्स के दम पे पूरा टेंशन क्रिएट किया था। यहाँ तो पूरा कैमरा मूव करता है, और वो भी बहुत ही एक्सीलेंट वे में। कैमरा एक एक करके इंडियन सोल्जर्स को ट्रैक करते जा रहा है और वो चीनी सोल्जर को मारते जा रहे हैं। 1 टेक है बाय द वे, फिर बीच में 2-3 फास्ट कट आते हैं, और फिर एक सिंगल टेक जहाँ पे फरहान अख्तर चीनी सोल्जर को मार रहे हैं। ट्रेलर में भी सीक्वेंस है वो। ये सारी लड़ाइयाँ तुम्हारे अंदर काफी सारे इमोशंस जगाएगी, लेकिन वॉर के एंड में जब कैमरा जूम आउट करेगा, हमें ऊपर से दिखाएंगे कि नीचे कितने आदमी मरे हैं, वो अलग ही हिट करेगा। दैट वाज शॉकिंग। ऐसी लड़ाई देखने के बाद भी मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत ही सिंपल ही रखा है। तुम इसको ए रेटेड शायद ही बोल सकते हो, इसमें ए रेटिंग जैसा तो कुछ है नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर इसको ए रेटिंग के साथ बनाया जाता, वही सपने सुहाने लड़कपन के, पर सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। एक बात मुझे इस फिल्म की बहुत ज्यादा पसंद आई कि जितने भी फाइट्स वगैरह हमें दिखाए हैं, किसी को भी ग्लैमराइज करने की कोशिश नहीं करी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, गन सीक्वेंसेस हो, हर किसी को ग्राउंडेड रखा है। म्यूजिक काफी अच्छा था फिल्म का, गाने मुझे पसंद नहीं आए। जैसा कि पहले कहा, जब भी मूवी के अंदर आते थे फ्लो टूट जाता था। अगर उनको मूवी से निकाल भी देना तब भी कहानी को फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इसका म्यूजिक वो काफी कमाल का। मूवी के अंदर काफी सारे सीन्स है जहाँ पे मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही, पर वहाँ पे इन्होंने म्यूजिक काफी अच्छा डाला। ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी कमाल का है। सेकंड हाफ में तो और एपिक चला जाता है। लास्ट में परफॉर्मेंसेस सबकी बढ़िया है। तो ओवरऑल कहूँ तो 120 बहादुर एक काफी बढ़िया फिल्म है। इसके अंदर थोड़े बहुत फॉल्ट्स तो हमें दिख जाएंगे, बस ये याद रखना कि ये एक वॉर की कहानी है। मेकर्स ने इसके वॉर पे काफी ज्यादा फोकस किया है और बहुत अच्छे से दिखाया है। बहुत कम ही मूवीज है जो वॉर को इतने अच्छे से दिखा पाती हैं। मेरे तरफ से तो ये मूवी रिकमेंडेड है। ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट है इसको लेके नीचे कमेंट्स में बताओ, एंड सब्सक्राइब।